हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम घरेलू इंतहाई कारआमद नुस्खे आपसे शेयर करेंगे जिससे आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। तो चलें आइए आज शुरू करते हैं। रात को दरवाज़ा बंद करते वक्त घर के अंदर अच्छी तरह देखभाल कर लीजिए कि कोई अजनबी कुत्ता बिल्ली अंदर तो नहीं रह गया। ये आदत डाल लेने से घर में कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद घर और घर के तमाम सामान को साफ़ सुथरा रखें और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखें। दोस्तों सब घर वाले आपस में तय कर लें कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर रहेगी, फिर सब घर वाले उसके पाबंद हो जाएं कि जब उस चीज़ को वहाँ से उठाएं तो इस्तेमाल करके फिर उसी जगह रख दें, ताकि हर आदमी को बगैर पूछे और बिला ढूंढे वो मिल जाया करे और ज़रूरत के वक्त तलाशी करने की हाजत ना हो। इस तरह ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। घर के तमाम बर्तनों को धो मांज साफ सुथरा कर कर किसी अलमारी पर उल्टा कर कर रख दिए और फिर दोबारा उस बर्तन को इस्तेमाल करना हो तो फिर उस बर्तन को बगैर धोए इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बहुत से कीड़े मकोड़े मोज़ी जानवर होते हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। कोई बर्तन जूठा या गज़ा या दवा लगा हुआ बर्तन हरगज़ हरगज़ ना रख दिया करें, क्योंकि जूठे या गज़ाओं और दवाओं से आलूदा बर्तनों में जरासीम पैदा होते हैं और तरह तरह की बीमारियों का अंदेशा बढ़ जाता है। दोस्तों अंधेरे में बिला देखे हरगज़ पानी ना पिएं, ना खाना खाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा हो जो आपके अंदर जाके किसी नुकसान का बायस बन सकता है। घर या आंगन के रास्ते में चारपाई या कुर्सी या कोई बर्तन या कोई सामान मत रखें। ऐसा करने से बाज़ दफ़ा रोज़ की आदत के मुताबिक बंदा चला आए और उसको ठोकर लगे और बाज़ मरतबा तो सख्त चोटें भी लग जाती हैं। दोस्तों हफ्ता या 10 दिनों में एक दिन घर की मुकम्मल सफाई के लिए मुकर्रर कर लें। पूरे दिन घर की मुकम्मल सफाई करें। दोस्तों दिन रात बैठे रहना या पलंग पर सोए या लेटे रहना तंदुरुस्ती के लिए बेहद नुकसानदेह है। इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को चाहिए कि साफ़ और खुली हवा में कुछ देर चल फिर लें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। दोस्तों जिस जगह चंद आदमी बैठे हों उस जगह बैठकर ना थूकें, ना खंगारें और ना नाक साफ करें, क्योंकि ये खिलाफ तहजीब है और ऐसे करने से दूसरों के दिल में आपके लिए घिन पैदा होगी। दोस्तों दामन, आंचल या आस्तीन से नाक साफ ना करें। हाथ मुंह इन चीज़ों से ना पूछें, क्योंकि ये गंदगी है और तहजीब के ख़िलाफ़ भी। दोस्तों जूती और कपड़ा बिस्तर इस्तेमाल से पहले झाड़ लिया करें। मुमकिन है कोई मोज़ी जानवर बैठा हो जो बेखबरी में आपको डस ले। दोस्तों छोटे बच्चों को खिलाते बहलाते कभी हरगज़ हरगज़ उछाल उछाल कर ना खिलाएं। ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाए और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए। दोस्तों बीच दरवाजे में ना बैठा करें, सब आने जाने वालों को तकलीफ़ होगी और ख़ुद आप भी तकलीफ़ उठाएंगे। दोस्तों जब आपसे कोई शख्स कोई बात पूछे तो पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद ही दूसरा काम कीजिए। दोस्तों जो बात किसी से कहीं या किसी की जवाब दें तो साफ साफ बोलें और इतनी आवाज़ से बोलें कि सामने वाला अच्छी तरह सुन और समझ सके। अगर किसी के बारे में कोई पोशीदा बात किसी से कहनी हो और वो शख्स उस मजलिस में मौजूद हो तो आंख या हाथ से बार बार उसकी तरफ इशारा मत करें, कि ऐसा करने से वो शख्स शुबहात में मुब्तला हो जाएगा। दोस्तों किसी को कोई चीज़ देनी हो तो अपने हाथ से उसके हाथ में दीजिए या बर्तन में रख कर उसके सामने पेश करें। दूर से फेंक कर कोई चीज़ किसी को मत दें, शायद ऐसा करने से वो चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाए। दोस्तों मैले कपड़े जो बहुत धोबी के हाथ जाने वाले हों उनको घर में इधर उधर पड़े या बिखरे हुए ज़मीन पर ना रहने दें, बल्कि मकान के किसी कोने में लकड़ी का एक मामूली बॉक्स रख लें और सब मैले कपड़ों को उसी में जमा करते रहें। दोस्तों अपने ऊनी कपड़ों को कभी कभी धूप में सुखा लिया करें और किताबों को भी, ताकि कीड़े मकोड़ों और कपड़ों और किताबों को ख़राब होने से बचाया जा सके। दोस्तों जहाँ कोई आदमी बैठा हो वहाँ गर्दों गुबार वाली चीज़ों को ना झाड़ें।
दोस्तों, किसी दुख या परेशानी या गम और बीमारी वगैरह की खबरों को हरगिज़ उस वक़्त तक नहीं कहना चाहिए जब तक कि उसकी खूब अच्छी तरह तहकीक ना कर ली जाए।